आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपनी स्टडी में लग जाइए। और इस बार तो कुछ चीज़ें बिल्कुल पैटर्न हो सकता है बदलने वाला हो, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसे न्यूज़ें आ रही हैं कि हो सकता है पैटर्न में कुछ चेंज हो। तो इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे आगे। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैंने कल एक वीडियो डाला था और सोची कि चलो आज फिर मैं एक वीडियो बनाती हूँ। तो जो भी मैं नाइट में स्टडी करती हूँ उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी रीजनिंग, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। जो लोग नहीं जान सके हैं उनको थोड़ी सी जानकारी हो कि अब हो सकता है कि हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी में और जूनियर में तो वैसे ही सबको पता है कि जीके जीएस लगा हुआ है, 50 क्वेश्चन उसके आते हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी में भी शायद हम जो भी न्यूज़ें मिल रही हैं उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन जीके जीएस के आएँ। तो इसलिए हमें उस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। बिल्कुल जीके जीएस पे फोकस करिए और उसको लेके चलिए, उसको छोड़ना नहीं है। लगभग लगभग सबकी टीजीटी सबने बहुत बार पढ़ चुका होगा, लेकिन जीके जीएस भी पढ़िए, क्योंकि यहाँ से वो सारा गेम यहीं से स्टार्ट होगा। क्योंकि जीके जीएस जिसका भी अच्छा होगा वो अच्छे से स्कोर कर पाएगा, और सब्जेक्ट में तो सब लोग अपना अच्छा कर पाएंगे, लेकिन जीके जीएस और निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से इस टॉपिक पे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा वीडियो आज का ऐसा था कि मैं थोड़ी सी जानकारी जो मिली थी मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहती थी। तो ये मैंने वीडियो बनाई, और हो सके तो उस पर ध्यान देते हुए अपनी स्टडी को करिए। और जीके जीएस में जैसे जो भी घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र में यूपी में जितने सारे क्वेश्चन आए, घटना चक्र के अनुसार यूपी के जितने सारे क्वेश्चन अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि अभी जीआईसी के पेपर हुए, जीआईसी में मतलब जितने पेपर हुए उसका पहले ले लीजिए पीवाईक्यू जो भी जनरल पेपर में आए हुए हैं। और ये फिर एलटी ग्रेड हुआ, एलटी ग्रेड में भी जितने जनरल पेपर में आए हुए हैं तो वो भी ले लीजिए। यानी जीआईसी और एलटी का मिला के अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे। और उस पैटर्न से मतलब कहाँ से, जैसे होता है ना किसी किसी आयोग का ये बहुत चुनिंदा टॉपिक होते हैं जहाँ से वो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस तरीके से हमें उन चीज़ों को लेकर और अपनी स्टडी करनी है। तो जीके जीएस के लिए आप घटना चक्र जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र में ऐसी चीज़ें हैं ना कि कोई एक टॉपिक अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा गया तो उसके 4 ऑप्शन है, तो उस चारों की व्याख्या करता है, उसकी बहुत डीपली व्याख्या करता है। तो घटना चक्र इसके लिए बहुत अच्छा है। यूथ भी अच्छा है, यूथ का भी आप ले सकते हैं। तो ये दो दो नोट्स दो बुक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं पीवाईक्यू के लिए। तो और उसमें बीईओ में कितने क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी दिया है। मतलब जनरल पेपर जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और है कि अगर हम जनरल पेपर की इधर की तैयारी करते हैं तो हमारा डीएसएससी भी अच्छा हो जाएगा, उसके लिए भी हम तैयार कर लेंगे। और हम इस टाइम रीजनिंग पढ़ रहे थे तो रीजनिंग का मैंने थोड़े से क्वेश्चन लगाए। तो उसके बाद फिर मैं संस्कृत पढ़ी, क्योंकि देखो अब मेरा ये फोकस है। मैं आप लोगों से एक चीज़ें बता देती हूँ कि मेरा अब ये फोकस है कि मैं यूपी टीजीटी के साथ साथ पीजीटी की भी तैयारी करूँ, दोनों की तैयारी करूँ। तो दोनों को मैं लेके चल रही हूँ, देखती हूँ कितना हो पाता है। अगर फॉर्म आने के बाद अगर कम टाइम मिलता है, कम चांस मिलते हैं, जैसे 1-2 महीने का टाइम मिलेगा, तो फिर मैं पीजीटी पे थोड़ा कम फोकस करूँगी, लेकिन टीजीटी पे पूरा फोकस करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को भी ये चीज़ें बता देते हैं। और जूनियर तो देना ही देना है। जूनियर में भी जीके जीएस आते ही आते हैं, वो भी उसके भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके देखिए कहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैंने दिया था तो उस टाइम ये चीज़ें थी कि यहाँ मतलब कितने जो भी नई नई योजनाएं आई हैं, योजनाओं से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और आप देखिएगा आप उसमें उसमें सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो यूपी स्पेशल पढ़ लीजिएगा, यूपी में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो यूपी स्पेशल भी यहाँ से पूछता है। अगर जीके जीएस नहीं आता है तब तो अदर स्टेट के लिए भी काम आ जाएगा, क्योंकि अगर आप बिहार के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर आरपीएससी की करते हैं तो वहाँ भी पढ़ने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा ये होता है कि जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ स्टेट के क्वेश्चन पूछते हैं। तो बस ये चीज़ें थी। और अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहो, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। और आपको भाई सबको पता है कि सर्वज्ञ गुरु जी तो इतना अच्छा खुद ही चला रहे हैं कि मेघदूतम में लगभग उनके कुछ अच्छे से श्लोक हो भी गए हैं। रोज़ वो 7-8 श्लोक पढ़ा ही देते हैं। तो बिल्कुल उसको साहित्य को पढ़ते चलिए, व्याकरण भी करते चलिए, और अच्छे से उसकी तैयारी हो जाएगी। और गुरुजी ऐप में भी वो चीज़ें उसके वो कराते हैं, परीक्षा दृष्टि कराते हैं, तो परीक्षा दृष्टि वहाँ से देख लीजिए। या फिर आप, मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि सबने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए भी होंगे, तो अपने नोट्स को रिवीजन करते रहिए। और देखते हैं आगे कौन सी वैकेंसी आती है, कब आती है। वैकेंसी आ जाए तो अच्छा ही है, मगर इतना भी है कि अगर वैकेंसी आती है तो ज़्यादा समय नहीं मिले तो अच्छा है हमें, जितना जल्दी हमारे एग्ज़ाम हो जाए। क्योंकि अगर अगर ये एग्ज़ाम खींच गया तो फिर 2-4 साल के लिए फिर वही चीज़ें हो जाएंगी जो हमने सोची नहीं थी। तो बस हमारा फिर वही भविष्य, फिर वही
एक गर्त में चला जाएगा, कहा जाता है ना कि अंधकार में चला जाएगा। तो बस वही चीज़ें होंगी, क्योंकि 4 साल हमने समय दे दिया, अगर 4 साल फिर इधर देते हैं तो हमारा 8 साल, मतलब होता है कि एक बेवकूफ़ों वाली हरकत हमारी खुद ही हो जाएगी। तो बस ये चीज़ें थी। तो बस अब यही चीज़ें हैं कि हमें भी अपने अच्छे से तैयारी करनी है और आपको भी करनी है। तो जिसका भी जो भी एग्ज़ाम है अच्छे से फ़ोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि समय की बर्बादी करना खुद के लिए मूर्ख साबित करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो जो भी चीज़ें हैं आप अच्छे से तैयार करते रहिए। सबका नोट्स मुझे पता है सबका कंप्लीट है, और ज़्यादा कोर्स वोर्स के चक्कर में, बैच के चक्कर में, कोर्स के चक्कर में नहीं पड़े तो अच्छा है। अपना सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि बहुत कोर्स, बहुत बैच आप लोगों ने परचेज कर लिया है। आप टीचर भी देखेंगे तो टीचर वही बोलेंगे कि अब ज़्यादा परचेज करने के चक्कर में ना पड़ो, अपनी सेल्फ स्टडी करो, अपने अच्छे से 8-9 घंटे की पढ़ाई करो। 8-9 घंटे नहीं हो पाता है तो 4 से 5 घंटे करो। यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, निर्मोही सर इतनी अच्छी क्लासेस ला रहे हैं, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से भी निर्मोही सर पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद बजरंगी सर भी इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। रचनानुवाद कौमुदी चल रही है, और रचनानुवाद कौमुदी तो संस्कृत के लिए बहुत बेस्ट है। अगर वो कर लेते हैं तो मैंने खुद में मैंने नहीं किया है, अब मैंने स्टार्ट कर दिया अब करना। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और जितना हो सकेगा मैं वीडियो लाऊँगी, यही छोटी छोटी वीडियोज़ ही लाऊँगी, ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं लाऊँगी। तो बस ये था कि चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ ये चीज़ें शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने वो चीज़ें कर दी। और जो भी हो सकेगा, अगर आप लोगों को हो सकेगा, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस या फिर जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे शॉर्ट वीडियो भी मैं इसमें अपलोड करती जाऊंगी, जो मैं हैंड नोट्स बनाई हूँ वो। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मेरा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद, मैंने बीच में बहुत गैप ले लिया था, अब मैं फिर से स्टार्टिंग पे आई हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने का मन करता है, और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का मन करता है। तो बस ये चीज़ें थी। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में एक और अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, अच्छी चीज़ें जो भी जानकारी मिलेगी उसके साथ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें मैं बताना भूल गई कि हमारे नए शिक्षा मंत्री जो भी बन गए हैं, तो देखते हैं कितना अच्छा कार्य करते हैं। अच्छा कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया है। प्रहलाद जोशी बने हैं, तो बस अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी तो अच्छे से हमारे एग्ज़ाम भी अच्छे से सब कंडक्ट हो जाए, बिल्कुल भी पेपर लीक ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छे लोगों को ही पद मिले, बस यही चीज़ें हैं कि अच्छे लोग ही सेलेक्ट हों, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि सबको ऐसा लगता है कि सीटें बिक जाती हैं, हमारा हमारा भला नहीं हो रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच होंगी, थोड़ी बहुत तो होंगी ही होंगी, तो उस पर कोई बात नहीं करते हुए हम अपने वीडियो को बस यहीं तक रहने देते हैं। जो चीज़ें हो रही हैं अब उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। हमारा सिर्फ काम हमारे स्टडी पे फोकस करना है, और अपने स्टडी को अच्छे से करेंगे। जो भी चीज़ें हमसे पीछे छूट गई हैं, जिसमें हम गलती करके उस गलती को नहीं दोहराते हुए अपनी स्टडी को अच्छे से करेंगे। और जो भी लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, और फर्स्ट पेपर पे फोकस करें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी पे, और GK GS पे फोकस करें और अपनी अच्छी से तैयारी करें। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी करिएगा।